एक पुरानी हवेली, सन्नाटा और एक भयानक रहस्य। तीन दोस्तों की हिम्मत और उत्सुकता उन्हें ले जाती है एक ऐसी जगह जहां से वापसी मुश्किल है। एक मृत औरत की आत्मा, एक अधूरा बदला और एक हंसी जो सपनों में आती है। क्या वे इस रहस्य से बच पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं। सन्नाटा, बस यही था जो उस पुरानी हवेली में गूंज रहा था। एक ऐसा सन्नाटा जो हड्डियों तक कंपा देता था। उसकी दीवारें सदियों पुरानी कहानियों से सजी अपनी खामोशी में एक भयानक रहस्य समेटे हुए थीं। यह हवेली एक समय में राजसी परिवार का निवास हुआ करती थी, अब उजड़ चुकी थी, अपने अतीत के भूतिया साए में डूबी हुई। एक अंधेरी रात, जब बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, मैं और मेरे दोस्त रोहन और प्रिया इस हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हमारे दिलों में उत्सुकता और डर का एक अजीब सा मिश्रण था। हमने सुना था कि इस हवेली में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, आत्माओं के दिखाई देने की कहानियां और एक ऐसा राज जो सदियों से दबा हुआ है। क्या हम उस राज को खोल पाएंगे? क्या हम इस सन्नाटे को तोड़ पाएंगे? हवेली के दरवाजे चिल्लाते हुए खुले, एक भयानक आवाज जैसी किसी भारी चीज के गिरने की। हवा ठंडी थी और एक अजीब सी बदबू हवा में मिली हुई थी। हर कदम पर हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। रोहन का हाथ मेरे हाथ में जकड़ा हुआ था और प्रिया की सांसें तेज हो रही थी। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल भरी दीवारें, टूटे फर्नीचर और एक अजीब सी खामोशी जो हमें घेर रही थी। हमने एक पुराना तस्वीरों वाला एल्बम पाया जिसमें एक खूबसूरत औरत की तस्वीरें थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्द भरी निगाह थी। एक पत्र भी मिला जिसमें उस औरत ने अपने पति से छिपा हुआ एक राज लिखा था। हम जितना अंदर बढ़ रहे थे, डर उतना ही बढ़ रहा था। हवेली हमें अपनी ओर खींच रही थी, जैसे किसी चुंबक की तरह। हर कोने में, हर कमरे में हमें एक अजीब सी हवा का एहसास हो रहा था, एक ऐसी हवा जो हमारी सांसें रोक रही थी। अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी और कमजोर सी आवाज। ये आवाज कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन ये हमें सुन रही थी। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारे चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। हम धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। हमारे कदम अब और भी धीमे हो गए थे। हर सांस हमारे सीने में दब रही थी। हम एक बड़े से हॉल में पहुंच गए जिसके बीच में एक खाली पलंग था। हमें वह आवाज फिर से सुनाई दी, अब थोड़ी ज्यादा साफ। ये एक औरत की आवाज थी जो रो रही थी। हम डर के मार सभी जम गए। रोहन का हाथ मेरे हाथ में जकड़ा हुआ था। प्रिया की आंखें बंद थीं और वह डर से कंप रही थी। हॉल में एक अजीब सी हवा चल रही थी जिससे पर्दे हिल रहे थे। हम समझ गए थे कि हम खतरे में हैं। हम उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के अंदर गहरे चले गए। हर कदम पर डर हमारे साथ बढ़ता जा रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा हमें घेर रहा था जिसमें सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी। अंत में हमें वह औरत मिली। वह उसी तस्वीर वाली औरत थी जिसकी तस्वीर हमने एल्बम में देखी थी, लेकिन वह जिंदा नहीं थी। वह एक भूत थी। उसने हमें बताया कि उसके पति ने उसे मार डाला था और उसका शव हवेली में ही दफन है। उसने हमें अपनी कहानी सुनाई, अपनी पीड़ा बताई और अपने पति से बदला लेने की अपनी इच्छा जाहिर की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हमें डरा रही थी। हम समझ गए थे कि यह कोई आम भूत नहीं है, यह एक ऐसा भूत है जिसका बदला लेना जरूरी है। लेकिन कैसे?
हवेली की दीवारों से एक भयानक सी हंसी सुनाई दी। औरत गायब हो गई थी। हम तीनों डर के मार एक दूसरे से चिपक गए। हम जानते थे कि हम यहाँ से जल्दी निकलने वाले नहीं हैं। हवेली हमें अपने अंदर खींच रही थी, जैसे कि वह हमें अपना बनने के लिए मजबूर कर रही हो। उस रात के बाद हम तीनों में से कोई भी वहां वापस नहीं गया, लेकिन हम उस भयानक हंसी को आज भी याद करते हैं, जो हमारे सपनों में आकर हमें डराती है, और हमें अब भी लगता है कि वह हवेली हमें खोज रही है।